श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। संत मत में सभी मत समाहित हैं। अमेरिका के दो सुप्रसिद्ध डॉक्टर के नाम डॉक्टर ब्राउन और डॉक्टर गोल्डस्टीन हैं, जिनको 28 लाख रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। उन्होंने लिखा है, अंडा खाने से हार्ट अटैक होता है। मुर्गी जो पाली जाती है उसकी सुरक्षा के लिए डीडीटी छिड़कते हैं। वह डीडीटी मुर्गी के आहार में जाता है और प्रत्येक अंडे में 15,000 छिद्र होते हैं, जो इन आँखों से देखे नहीं जाते। वे छिद्र होने का मतलब है कि डीडीटी का उसमें प्रवेश हुआ है, जो उसको खाते हैं। डीडीटी के विष के कारण उनको अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लिखा है, 2.5-3 साल तक मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद वह अंडा देना बंद कर देती है। प्रायः उन मुर्गियों को कैंसर रोग हो जाता है। जो उन मुर्गियों के मांस खाते हैं उनको भी कैंसर रोग हो जाता है। ब्रिटेन में अंडे की बिक्री 70% कम हो गई है, क्योंकि अंडे खाना लोगों ने छोड़ दिया है। विदेश के लोग अंडा खाना छोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ टीवी पर प्रचार होता है, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। दुख और दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टरों ने लिखा है, मांस खाने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। यकृत खराब होता है, किडनी खराब होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत लंबी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं जैसे बाघ, सिंह, बिल्ली, कुत्ते आदि, इन सब की आंत छोटी होती है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंत से मांस पचकर जल्दी निकल जाता है, लेकिन शाकाहारी प्राणी मनुष्य की आंत उसके शरीर की लंबाई से 4 गुना लंबी होती है। शाकाहारी भोजन जल्दी पचकर निकल जाता है। मांस के पचने और निकलने में देर लगती है। जब तक मांस शरीर में पचता है, वह बाहर निकलते निकलते भीतर में ही सड़ जाता है, जिसके कारण वह बहुत प्रकार के रोग पैदा करता है। डॉक्टर ने लिखा है कि जिस समय बधिक, बकरे, बछड़े या जिस किसी भी जानवर का वध करने के लिए उद्धत होता है, तो उसे देखकर पशु के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है और बधिक के प्रति उसको आक्रोश होता है। इस प्रकार एक तरफ दुख और दूसरी तरफ आक्रोश होने के कारण उसके रक्त में जो यूरिया और यूरिक एसिड रहता है, वह रक्त से निकलकर मांस में चला जाता है और उस मांस के आहारी को कैंसर, टीबी आदि रोग होते हैं। इसलिए भी संतों ने शाकाहारी बनने की सतत सीख दी है। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। और मछली के लिए तो कहना ही क्या। मछली इतनी अपवित्र चीज है, जिससे बढ़कर और क्या कहा जाए। मान लीजिए कोई टीबी की बीमारी के कारण मर गया, उसको नदी में फेंक दिया गया। मछली उसको नोच नोच कर खाती है। उस मछली को जो खाता है तो टीबी किसको होगी? कैंसर रोगी की लाश नदी में भसती चली जा रही है। उस लाश को मछली नोच नोच कर खाती है। कैंसर किसको होगा? यह तो दूर की बात है। देहात में लोग पखाना फिरने के लिए खेतों, मैदानों, जंगलों में जाते हैं। शौच करने के लिए सरोवर
या नदी किनारे जाते हैं, जैसे ही वे शौच करते हैं और पाखाने का टुकड़ा निकलता है, वैसे ही मछली उसको निगल जाती है। जो मछली पखाने को निगल जाती है, उस मछली को जो निगल जाए उसके लिए क्या कहा जाए। कोई टीबी का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, वह नदी, जलाशय, सरोवर में जाता है स्नान करने के लिए, मुंह धोने के लिए। जैसे वह खखार फेंकता है, थूक फेंकता है, उस खखार में भी टीबी की बीमारी के कीटाणु रहते हैं। उसको जो मछली खाती है, उस मछली को जो खाता है, तो बताइए टीबी और कैंसर के रोग किसको होंगे। इसलिए संतों ने पहले ही आमिष भक्षण का वर्जन किया है। जो कोई झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से अपने को बचा कर रखते हैं, वे सदाचार का पालन करते हैं। वे ही अध्यात्म पथ के पथिक हो सकते हैं, अन्य नहीं। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। यम ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, ना वीरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना स्माहित, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैन मापनुयात। अर्थात जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। वास्तविक बात तो यह है कि ब्रह्मवत परिशुद्ध हुए बिना कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते कौ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। हम अपने को पवित्र बनाएं। हम सात्विक भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्न को चुन चुन कर धोकर पवित्र बनाकर हम लोग भोजन करते हैं। जो हम लोग मुंह से भोजन लेते हैं, यह पवित्र भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी हम लोग भोजन करते हैं। वह भोजन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। कुछ भोजन तो हम मुंह से करते हैं और कुछ भोजन आँख से करते हैं। जो हम देखते हैं, आँख से ग्रहण करते हैं, वह आँख का भोजन है। इसलिए हम आँख से जो देखें वह पवित्र देखें। वह पवित्र भोजन हमारे भीतर जाएगा। हम कान से भोजन करते हैं, इसलिए कान से ऐसे शब्द सुने जो पवित्र हों, वह हमारे भीतर जाएगा। हम नासिका से गंध लेते हैं, पवित्र गंध लें जो हमारे भीतर जाकर पवित्रता लाएगी। हम रसना से स्वाद लेते हैं, हम पवित्र भोजन जिह्वा पर रखें, वह हमारे भीतर हमारे मन को पवित्र करेगा। त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, हम ऐसा स्पर्श करें जो पवित्र स्पर्श हो। इस तरह रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। इनकी पवित्रता हमारे भीतर तक जाए, हमारा मन पवित्र होगा। अन्यथा हम यदि अपवित्र चीज़ें देते रहेंगे तो भजन करने योग्य पवित्र मन कैसे हो सकता है। तो खान पान को प्रथम सम्हारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा,
अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह हमारे गुरुदेव का उपदेश है। इस तरह हम लोग सदाचार का पालन करें। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे गुरुदेव ने जो बात कही वही बात सभी संतों ने कही है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति अपने अंतर में होगी, बाहर में नहीं। जब अंदर में एक बार प्राप्त हो जाए तब बाहर भीतर प्राप्त ही प्राप्त है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, बाहर भीतर को जानहूँ, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी परमात्मा की पहचान नहीं होगी। एक सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा है, इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं होगा खुदा का पता नहीं होगा। इसलिए आत्मा की पहचान करो, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। आत्मा की पहचान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। हाथरस के एक कामिल फकीर का कलाम भी कितना लाजवाब है, सुनिए। सुन एत की न जाइयो, जिन हार देखना, अपने में आप जलवए, दिलदार देखना। पुतली में तिल है तिल में भरा, राजकुल का कुल, इस परदेशियाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से, होशियार देखना। सुन लाम कहाँ पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से, सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं, मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी, मुर्शद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। अगर खुदा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, गॉड को प्राप्त करना चाहते हो, तितीन को प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी मुर्शिद कामिल के पास जाओ। यदि हमें आर्ट्स पढ़ना है और हम साइंस प्रोफेसर के पास जाएंगे, अथवा साइंस हमको सीखना है और कॉमर्स प्रोफेसर के पास जाएंगे, या यूँ कहिए कि कॉमर्स सीखना है और आर्ट्स प्रोफेसर के पास जाएंगे, तो वे क्या सिखाएंगे हमको और हम क्या सीखेंगे। अगर आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स प्रोफेसर के पास जाओ, साइंस सीखना है तो साइंस प्रोफेसर के पास जाओ, कॉमर्स सीखना है तो कॉमर्स प्रोफेसर के पास जाओ। अगर वकील बनना है तो लॉ कॉलेज में एडमिशन लो और जो शिक्षक पढ़ावे पढ़ो तो वकील बनोगे। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो और शिक्षक जैसे जैसे पढ़ाएं वैसे वैसे पढ़ो तो डॉक्टर बनोगे। उसी तरह ईश्वर पथ के पथिक बनना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की है उनके पास जाओ। वे जो सिखलाएंगे उस पर चलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। मुर्शिद कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक के पाने के लिए। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में लिखा है, ये कयामत के दिन का मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखला,
ये सीधा रास्ता क्या है? वह सीधा रास्ता बाहर संसार में नहीं है। बेहोशिये इंसान से यह ख्याल जुदा है। जाहिर में मोहम्मद, बातिन में खुदा है। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो? भीतर चलो। सभी संतों ने एक स्वर से यही बात कही। उस ईश्वर की खोज के लिए हम अपने अंदर चलें और किसी संत महात्मा की शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा है, तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्त तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी के पास जाओ, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, वे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि किताबी ज्ञान से ही खुदा को, परमात्मा को, गॉड को हासिल कर लें। संभव नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। संत सदगुरु के पास जाकर शिक्षा दीक्षा लो, सदाचार समन्वित हो साधना करो, तभी प्रभु को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़े मजे की बात कही है, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, ते ही सप्तक घेरे रहे, कब हूँ तृतीया नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसको रवि पंचक नहीं है उसको चतुर्थी नहीं आएगी, उसको सप्तक घेर कर रखेगा और उसके जीवन में तृतीया नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ? रवि पंचक का अर्थ होता है रवि से 5वां यानी बृहस्पति, गुरु रवि सोम मंगल बुध गुरु। अर्थात जिनको गुरु नहीं है तो संत सदगुरु के अभाव में उसको चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी यानी बुध रवि सोम मंगल बुध, अर्थात सुबुद्धि नहीं आएगी। सुबुद्धि नहीं होने के कारण वह सन्मार्ग पर चल नहीं सकता है। सन्मार्ग पर नहीं चलने वाले का परिणाम क्या होगा? ते ही सप्तक घेरे रहे। सप्तक क्या होता है? शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, अर्थात उसको शनि घेर कर रखेगा। और कबहू तृतीया नहीं, तृतीया यानी मंगल, रवि सोम मंगल, उसके जीवन में मंगल नहीं आवेगा। इसलिए यदि अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो संत सदगुरु की शरण में जाओ। साधना सरल है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। इस लोक में सुखमय जीवन जीने के लिए हम लोग कुछ न कुछ उद्यम करते हैं। संत मत बतलाता है जागतिक जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो, पर मुखापेक्षी मत बनो। अपनी कमाई से अपना निर्वहन करो, परिवार का भरण पोषण करो। क्षमता तुम में है तो समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करके अपना जीवन कल्याणमय बनाओ। एक ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु सेवा करो। ये 5 विधि कर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 निषिद्ध कर्म है। अगर हम संत सदगुरु के सदुपदेशों के अनुकूल आचरण करेंगे तो हमारा इहलोक कल्याणमय होगा और परलोक भी। त्रैलोक में अभय होने के लिए हम लोगों को गुरु महाराज ने सीख दी है। अगर उनकी सीख के अनुकूल उनकी बताई लीक पर हम चलते जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा। केवल उनकी जयंती मनाकर ही हम अपने को संतुष्ट नहीं समझ लें, बल्कि सही जयंती तभी होगी जब हम उनकी आज्ञा अनुसार चल सकेंगे। अर्थात जितनी मात्रा में हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे उतनी मात्रा में हमने उनकी जयंती मनाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैशाख की इस चिलचिलाती धूप में, दोपहर की भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ पधारे। मतदान के कारण यातायात की असुविधा रहने पर भी इतनी अधिक संख्या में आप लोग यहाँ आए, यह गुरुदेव के प्रति आप लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सुरसरी तट पर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 112वीं जयंती के शुभ अवसर पर दिनांक 2/5/1996 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश जून 1996 ईस्वी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।